हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, 3 तरीके के इतिकाफ होते हैं। सबसे पहले जो इस्लाम में टेक लगाए हुए हैं, टेक लगाकर सुनने से बयान की बरकतें ज़ाहिर हो जाती हैं। और नीचे जो है मस्जिद में है, अल्हम्दुलिल्लाह आ जाइए मेरे भाई, नीचे जो भी नीचे है उनसे मैं कह रहा हूँ, पीछे हैं तरीक तरीक वाले जो टेक लगाए हुए हैं उन्हें भी आ जाइए मेरे भाई, थोड़ा आगे करते हैं जल्दी। सुभान अल्लाह मेरे भाई, बाई तरीक वाले भी थोड़ा आगे हट जाइए, टेक को छोड़ दीजिए। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब कभी जहाँ कहीं किसी मस्जिद में हमें दाखिले की सआदत अल्लाह अज़्ज़ व जल बख्श दे, तो हमें चाहिए कि मस्जिद के फर्श पर अपना सीधा कदम रखते हुए मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मस्जिद में आ जाना चाहिए। मस्जिद में दाखिल होते वक्त की मसरूफ़ दुआ भी पढ़नी चाहिए। और उसके बाद तमाम तमाही हाजात वगैरह से फारिग होने के बाद मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में आने के बाद ज़रूर ब ज़रूर एतिकाफ नियत कर लेनी चाहिए। उलमा फरमाते हैं, रिवायतों में आता है कि जो कोई बंदा एतिकाफ की नियत के साथ मस्जिद में रहता है तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भैया, उसके हर सांस के बदले 10 नेकियां लिखी जाएगी, 10 गुनाहों को मिटा दिया जाएगा और उसका एक एक दर्जा जन्नत में बुलंद कर दिया जाएगा। और प्यारे और मोहतरम इस्लामी, मैंने फरमाया कि 3 तरीक़े के एतिकाफ होते हैं। अब जैसा हमने आखिरी अशरे का एतिकाफ 10 दिन का कर लिया, प्यारे और मोहतरम इस्लामी भैया, ये मसनून एतिकाफ है। हमें मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल आखिरी 10 दिन का रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ किया करते। और एक रिवायत में मिलता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम की वजह से, किसी मुआरका या जंग की वजह से कहीं पर बाहर गए, तो प्यारे और मोहतरम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा 20 दिन का एतिकाफ़ किया। और सहाबा की सुन्नत यह हुआ करती कि जैसा ही रमज़ान शाबान का आखिरी रोज़ दिन होता तो प्यारे और मोहतरम सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान, प्यारे और मोहतरम वो अपना साजो सामान जो भी रहता लेकर आ जाते और 30 दिन का एतिकाफ़ मस्जिद में कर लेते। इस तरीके से भी मिलता है। तो प्यारे और मोहतरम ये एक एतिकाफ़ हो गया। और दूसरा, हमने मन्नत मानी कि मेरा फ़लाँ काम बन जाए, तो मैं प्यारे और मोहतरम में कह लेते हैं कि कोई 3 दिन कहता है, कोई 1 दिन कहता है, कोई 5 दिन, इस तरीके से एतिकाफ़ कर लेते हैं। ये दूसरे तरीके का एतिकाफ़ है। अब जब कभी हम मस्जिद में आ जाएं, आप बारहा तहरीक इस्लामी के मरकज़ से, मुमताज़ मुबल्लिगीन से आप सुनते ही हैं कि जब कभी मस्जिद में आ जाते हैं हम, आते ही एतिकाफ़ की नियत हम कर लेते हैं। जैसा कि आपने सुना कि एतिकाफ़ की नियत के साथ बंदा मस्जिद में रहता है तो उसको हर सांस के बदले 10 नेकियां लिखी जाती और उसको उसके नामा अमाल में 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता और उसका एक एक दर्जा प्यारे और मोहतरम से जन्नत में बुलंद कर दिया जाता। हम कितने खुश नसीब हैं, हम सोचें कि हमारे लिए कितने बड़े फ़ायदे हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी जो सरकार नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस साल तहरीक इस्लामी के मरकज़ पर जो इस्लामी भाई दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें 1000 बार सलाम कहता हूँ। क्यों? क्योंकि प्यारे और मोहतरम में कितने फ़ज़ाइल मिलते हैं दुरूद पाक के। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे करीब सबसे ज़्यादा वो शख्स होगा जो दुनिया में कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि रोज़ाना आखिरी 10 दिन के जो तीसरा जो अशरा है, जैसा शुरू हुआ, हमने 20 रमज़ान को यहाँ पर शिरकत कर ली और उसके बाद 21वें रोज़े से पहले तो ताखरा था कि उसके दूसरे दिन से यहाँ पर दुरूद पाक का एहतमाम हुआ और मैं और आप हम सब मिलकर, प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मिलकर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। तो एक मरतबा सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मुहब्बतन तोहफ़तन नजरानन दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लु अलल हबीब सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भैया, उलमा फरमाते हैं, रिवायतों में आता है कि हुजूर सय्यदी बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमतुर रिज़वान
ये अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा बंदे गुज़रे। आप अपने शागिर्दों को लिए कुछ सिखाते भी थे, तमाम अपने मामलात के बाद शागिर्दों को कुछ सिखाते। एक मरतबा शागिर्द कहने वाला बैठा और इन्हें कहने लगा, हुजूर मुझे फ़ना और जज़ा के बारे में बता दीजिए। बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान, प्यारे और मोहतरम इसलिए भैया, बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमा को पूछने के बाद इन्हें आपके शागिर्द को आपने फरमाया कि मेरे इंतकाल के बाद जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो उससे पूछ लेना। मेरे इंतकाल के बाद जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो उससे पूछ लेना। और आपका जब इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आपके पास से एक वसीयत निकली। वसीयत कैसी थी? अल्लाहु अकबर। वसीयत में लिखा हुआ था, जो नमाज तहज्जुद क़ज़ा नहीं करा ज़िंदगी भर, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाना। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, यानी जो नमाज तहज्जुद क़ज़ा नहीं किया वो नमाज जनाजा पढ़ाना कहकर बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान फरमा रहे हैं। अब यानी गुस्ल का मामला हो चुका, तमाम चीज़ें हो चुकी, उसके बाद यानी जनाजा रख दिया गया। लोग कोई आ रही नहीं। किसी ने कहा कि मेरी तो तहज्जुद बहुत छुटी हुई है, नमाज़ें फ़र्ज़ नमाज़ें तो मैं अदा कर लेता हूँ लेकिन तहज्जुद छूट जाती है। और किसी ने कहा कि मेरी फ़लाँ एक वक्त छुटी, किसी ने 2 वक्त छुटी। इस तरीके का मामला, सकते का मामला हो गया। यानी देर होती जा रही है, बहुत देर हो चुकी। देखने वालों ने देखा एक घोड़सवार दूर से, बहुत दूर से, यानी बहुत तेज़ी के अंदाज में वहाँ पर क़रीब आ रहा है। अब जब यानी वो घोड़सवार क़रीब आ गया, आने के बाद प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आपने यानी जो घोड़सवार था वो शख्स कहने लगे कि चलो सब बना लो। सब बांध ली गई। नमाज़ें यानी प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, नमाज जनाजा हुई। नमाज जनाजा जैसा ही हुई, यानी होने के बाद फिर से वो घोड़सवार वापस जा रहा है। तो वो जो मुरीद था आपका, जो शागिर्द था आपका, वो दौड़ता हुआ गया। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो दौड़ता हुआ गया। जाने के बाद यानी आपके हाथ को पकड़ा, कहने लगा, हुजूर यानी मैंने अपने पीरो मुर्शिद, अपने उस्ताद से पूछा करता कि हुजूर मुझे फ़ना और जज़ा का मामला बता दो। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान, यानी वो शख्स कहने लगा, मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे उस्ताद इकराम, यानी वो कहते कि मेरा जनाजे की नमाज जो पढ़ाए उनसे पूछ लेना। हुजूर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे आप बता दें कि नमाज जनाजा तो आप पढ़ा दिए, मुझे यकीन हो गया, आप हो ना हो मुझे बताएंगे। उसके बाद प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप अलैहि रहमत व रिज़वान, यानी जो घोड़सवार थे, अपने चेहरे पे नकाब था, उन्होंने जैसा ही नकाब हटाया, वो देखकर बड़ा हैरान और परेशान रह गया कि नमाज जनाजा जिसकी हुई वो कोई और नहीं, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला वो कोई और नहीं, वो बाक़ी ही बिल्लाह थे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, यानी कहने लगे, जो नमाज जनाजा पढ़ाए वो कहने लगे वो फ़ना है, ये जज़ा है। अब देखिए आप, यानी इसके अंदर दर्स कैसा मिल रहा है, आप और मैं सोचते चले कि आपने कभी कोई नमाज छोड़ी ही नहीं, बल्कि आपकी वसीयत ऐसी थी कि तहज्जुद की नमाज जो पढ़ने वाला है, तहज्जुद की नमाज जो पढ़ने वाला है, यानी कभी छोड़ा ही नहीं, वो नमाज जनाजा पढ़ा दें। अगर हम हमारे ऊपर नज़र डालें तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, यानी हमारे क्या क्या मामलात है आप और मैं जानते हैं कि कहीं पर कोई नमाज, कहीं पर कोई नमाज, कहीं पर कोई नमाज। और एक चीज़ जहन में आ रही है, मैं आपको वो बताता हुआ आगे ले चलूँ। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हुजूर सैयदी गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह बेकसपना में एक शख्स आया, आकर अर्ज़ करने लगा, या सैयदी या मुर्शिदी, मेरे घर में यानी बड़ा परेशानी का मामला चल रहा है। मैं पहले जो कमाता था आज भी कमाता हूँ, उतना ही कमाता हूँ, लेकिन मेरे घर में बड़ा परेशान हूँ मैं। बहुत परेशानी के मामलात मेरे घर में हैं
कि मुझे कमाने के बावजूद भी मुझे बस नहीं होता। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, आपने पहली चीज़ उसको क्या फरमाई? हुजूर सैयदी गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाने लगे, क्या तू नमाज पढ़ता है? तो वो कहने लगा, हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। फिर आपने फरमाया, क्या तेरे घर वाले नमाज पढ़ते हैं? तो वो कहने लगा, हाँ हाँ मेरे घर वाले सब के सब नमाज पढ़ते हैं। तो आप कुछ देर खामोश रहे। उसके बाद प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, हुजूर सैयदी गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाने लगे, जा तेरे घर के दरवाजे पर एक पर्दा डाल दे। वो शख्स गया और घर के दरवाजे पर एक पर्दा लगा दिया, टंगा दिया। और कुछ दिन गुजरे। जैसा ही दिन गुजरने का मामला चलता रहा, प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, यानी उसके घर में फिर से खैर बरकत शुरू हो गई। यानी मुसलमानों में ये चीज़ होती है, आप और मैं बल्कि हर इंसान में एक फितरत होती है कि अच्छाई हो गई। तो जैसा कि वो शख्स सैयदी गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में गया, कहने लगा कि हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। अब जब फ़ायदा भी हुआ तो कुछ दिन या महीनों के बाद वो शख्स फिर से हुजूर सैयदी गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह बेकसफना में हाजिर आया। हुजूर, यानी जब आपके पास आया था बड़े मेरे खाने के मामलात हो गए थे, लेकिन आज मेरा मामला यह है कि मैं उतना ही कमाता हूँ, ज़्यादा नहीं, उतना ही कमाता हूँ, लेकिन मेरे घर में खैर व बरकत इतनी हो रही है, मैं खुद खाता हूँ और दूसरों को भी खिलाता हूँ। ये कहने के बाद वो कहने लगा, हुजूर ज़रा मुझे ये तो बता दें कि वो पर्दे में राज क्या है? प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाई, ये सुनने के बाद यानी आप अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फरमाया कि तेरा घर जो है, तेरा घर लबे सड़क है। लबे सड़क यानी रोड पर तेरा घर है, कई लोगों का गुजर बसर वहाँ से होता है। बस वो गुजर बसर होने में होता है, वहाँ से एक बेनमाजी का गुजर होता है। वो बेनमाजी की नज़र तेरे घर में पड़ जाती है, इसीलिए तेरे घर की खैर व बरकत उड़ जाती है। अल्लाह अकबर। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, अब हम सोचें उलमा क्या फरमाते हैं। यानी वो शख्स को हुजूर सैयदी गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने क्या फरमाया, बेनमाजी की नज़र घर में पड़ जाए तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, घर से खैर व बरकत उड़ रही है। अगर घर में ही बेनमाजी रहे तो उसके घर का मामला क्या होगा? हम सोचें। अब दुनियावी हिसाब से कई यानी गुनाह यानी आग में जलाया जाया गया, फरमाया गया रिवायतों में, उलमा इस तरीके से भी फरमाते हैं। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, बेनमाजी जब घर में रहा तो क्या मामला होगा? हाँ, और उलमा से फरमाया गया कि हुजूर बेनमाजी किसे फरमाते हैं, किसे कहते हैं? तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, उलमा फरमाते हैं कि बेनमाजी उसे कहते हैं, बेनमाजी उसे कहते हैं जो 4 नमाजें पढ़ता है, एक नमाज छोड़ देता है। 4 नमाजें तो पाबंदी किसे पढ़ रहा है, यानी 5 में से कोई एक नमाज छोड़ देता है, वो बेनमाजी हो जाता है। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, अब हम सोचें कि कैसे कैसे मामलात हमारे ऊपर आते चले जा रहे हैं। यानी आज आप और मैं जानते हैं कि हमारा मामला क्या है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, कभी नमाज को हमें नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हर यानी साथ में हम ये कोशिश भी करेंगे कि हम हमारे भाइयों को, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम, नमाज़ों का मामला कैसा हुआ? नमाज़ों के मामलात भी है ना। प्यारे और मोहतरम इस्लाम, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने नमाज़ें अदा की। हाँ, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अला नबियना अलैहिस्सलाम, यानी जन्नत में कभी आपने रात को नहीं देखा था, जन्नत में आपने कभी रात को नहीं देखा। आप यानी दुनिया में रात देखी, रात देखने के बाद जब सुबह हुई तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम, आपने नमाज फ़जर अदा की। आपने कह दीजिए सुबहान अल्लाह, आपने नमाज फ़जर अदा की। उलमा फरमाते हैं अगर हम नमाज फ़जर अदा करेंगे तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया, आदम अला नबियना अलैहिस्सलाम के जितना सवाब अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी अता फरमा देगा। और प्यारे और मोहतरम इस्लाम, नमाज ज़ोहर का मामला क्या? हज़रत इब्राहीम अला नबियना अलैहिस्सलाम, यानी आप अपने बेटे को क़ुरबान करने के लिए, अल्लाह की राह में क़ुरबान करने के लिए ले गए, और ले जाने के बाद यानी
प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, जन्नत से जो दुम्बा आ गया उसकी कुर्बानी हो गई। हज़रत इस्माइल नबीना अलैहिस्सलाम महफूज रह गए। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, इसके शुक्राने में हज़रत प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों इब्राहीम नबीना अलैहिस्सलाम ने नमाज ज़ोहर अदा की। अब नमाज असर का मामला, नमाज असर का मामला कैसा रहा? प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, नमाज असर हज़रत उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अदा की। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने नमाज असर अदा की। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, उज़ैर अलैहिस्सलाम का मामला भी बड़ा अजीब है। यानी आप अला नबीना अलैहिस्सलाम यानी अपनी सवारी गधे को लेकर जा रहे थे। एक जगह जाने के बाद प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, आपके सवारी के साथ आपके पास तहली में कुछ फल भी थे। उलमा कुछ यूँ फरमाते हैं कि वो फल और यानी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक जगह जाने के बाद आपका सवारी का गधा था, एक जगह पर जाने के बाद वो गधा भी घुल गया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वहीं के वहीं यानी प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों रह गए, घुल गए। इस तरीके से फरमाया गया रिवायतों में। 100 साल के बाद यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उठाया और उसके बाद प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों यानी आप अपनी आँखों के सामने देखते हैं कि जो आपकी सवारी का गधा था वो भी उड़ गया। उसके बाद प्यारे और मोहतरम आपने देखा कि आपकी जो थैली में फल थे, वो फल जो थैली में फल थे वो जैसे कि वैसे सही व सालिम रहे बोलकर फरमाया गया। आप जब 100 साल के बाद उठने के बाद प्यारे और मोहतरम में अल्लाह के यानी शुक्राने में आपने असर की नमाज अदा की और फरमाया गया, रिवायतों में मिलता है कि मगरिब की नमाज हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अदा की। तो प्यारे और मोहतरम में फरमाया गया, उलमा कुछ यूँ फरमाते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 4 रकत नमाज की नीयत की थी और 3 रकत पर ही आपने सलाम फेर डाला। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे भी कबूल फरमा लिया और उम्मत को यानी प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत पर वो नमाज फ़र्ज़ थी। उसके बाद यानी पहले तो नमाज 4 नमाजें ही होते थे, लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए 5 नमाज़ें फ़र्ज़। और नमाज इशा किसने अदा की? प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, नमाज इशा आपके और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अदा की, इशा की नमाज। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों यानी आपने बारहा यहाँ से यानी सुना होगा कि मेराज की रात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी तशरीफ़ ले गए अल्लाह के दीदार के लिए। वहाँ पर नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया, 50 से कम होकर 5 हुई। लेकिन प्यारे और मोहतरम बीच में हमारी यानी सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम कहते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेरी उम्मत बड़ी कमज़ोर थी, मेरी उम्मत नमाज नहीं पढ़ सकी, आपकी ये नमाज़ें आपकी उम्मत भी नहीं पढ़ सकेगी। तो आप कम कराते गए, कम कराते गए, कम कराते गए, यहाँ तक के 50 से 5 नमाज़ें हो गई। और प्यारे और मोहतरम वो 5 नमाज़ें अगर हम वक्त के साथ अगर अदा कर लेंगे तो अल्लाह की बारगाह में कोई सवाब की कमी नहीं होगी। बल्कि उलमा फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल यानी 5 नमाज़ें जो पाबंदी के साथ पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे 50 नमाज़ों का सवाब अता फरमाता है। प्यारे और मोहतरम हम तो सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी हम ऐसा नहीं करें, कभी हम ऐसा नहीं करें कि यानी हमारी कोई नमाज छूट जाए। नमाज छूटने पर आप देखें क्या क्या मसाइल होते हैं, कैसे कैसे मसाइल होते हैं। हम सोचें कि नमाज ऐसा ही हम छोड़ते हुए चले जाते हैं। अजान होती है, मुसलमान यानी मस्जिद के सामने से चला जाता है। कभी भी हमें नमाज को छोड़ना नहीं है मेरे भाई। नियत कर लें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और एक वाक़या आपको सुनाते हुए अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लो। उलमा फरमाते हैं, रिवायतों में आता है कि हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा बंदे गुज़रे हैं। आप अलैह रहमतुर रिज़वान को एक शख्स ने दावत दी और कहा कि हुज़ूर आप मेरे घर तशरीफ़ लाइए, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हज़रत हातिम असम अलैह रहमतुर रिज़वान ने फरमाया कि मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद कुछ दिन कुछ महीने गुज़रे, फिर से वो शख्स गया
हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में अर्ज़ की, हुज़ूर मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, आप मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाइए। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फिर से इनकार कर दिया। उसके बाद तीसरी मरतबा वो गया, बड़ा आजिज़ हुआ, बड़ा यानी आजिज़ होकर कहने लगा कि हुजूर मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, आप मेरे घर तशरीफ़ लाइए। तो आप अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि मेरी 3 शर्तें तो अगर उसको पूरा करेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। यार यार मोहतरम इस्लाम भैया, उसने हामी भर ली, उसने हाँ कहा। उसके बाद उलमा फरमाते हैं रहमत यानी रिवायतों में मिलता है कि हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला अलैह यानी जिस दिन जिस वक्त मुकर्रर हुआ था वो वक्त को जब जाने वाले थे, उससे पहले वो रईस ज़ादा, उस वक्त का अमीर शख्स जिसने दावत दी थी, उसने पूरे शहर, पूरे गांव, पूरे मोहल्ले में उसने ढंढोरा पिटवा दिया था कि अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, अल्लाह के वली हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला अलैह मेरे घर तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैयों, ये सुनने के बाद लोगों को उसने दावत दे दी। सब के सब ये दिन, ये वक्त में अल्लाह के वली हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला अलैह आने वाले हैं, आप तमाम की मेरी तरफ से दावत है, आप सब के सब आना है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैयों, ये सुनने के बाद हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला आने वाले हैं कहने के बाद यानी लोग जमा होने लगे। यानी जब आपका वक्त जो तय्युन था, जो वक्त मुकर्रर था, वो वक्त पर हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला अलैह आने वाले हैं, सबकी निगाह वो जगह पर जहाँ से आते हैं, रास्ता है वो जगह पर लगी हुई है कि अल्लाह के वली, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला अलैह वहाँ पर आने वाले हैं। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैयों, लोग यानी वहाँ पर देखने लगे, जो अब आपने वक्त बताया था वो वक्त पर आए, लेकिन उससे पहले आपने जो 3 शर्तें बताई थी, आप ये भी सुन लें कि वो शख्स को आपने बताया था कि जब मैं तेरे घर आऊँगा तो मेरी पहली शर्त ये होगी, मेरा दिल जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाऊँगा। दूसरी शर्त ये होगी, मेरा दिल जो चाहे मैं वही खाऊँगा। तीसरी शर्त ये होगी, मैं तुझसे जो कहूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, यानी ये कहने के बाद हज़रत हातिम असम ये कहकर वहाँ पर गए थे। जब लोग आपको देखा, आप अलैहि रहमत व रिज़वान आ रहे हैं, लोग जौक दर जौक भागने लगे, दौड़ने लगे। आपसे किसी ने मुआनका किया, किसी ने मुसाफा किया, किसी ने दस्तबोसी की, किसी प्यारे और मोहतरम जब ये कर कर आपको लेकर आया जा रहा है। जब आप अलैहि रहमत व रिज़वान वहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, जब आप आ रहे हैं, लोग जहाँ पर चप्पलें छोड़ते हैं, अल्लाह के वली का मामला कैसा है? प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, वो अल्लाह के वली हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला अलैह वहाँ पर बैठ गए। अब जो मेज़बान था वो देखा, दौड़ा दौड़ा आपके पास आ गया, आकर कहने लगा, हुजूर आपकी जगह यहाँ नहीं, आप अंदर आइए। आप अलैहि रहमत व रिज़वान ने तो पहले से ही आपको कह दिया था कि प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया, आपने जो फरमाया था कि मेरा दिल जहाँ चाहे मैं वहीं पर बैठ जाऊँगा, आपने उसे भी यही कहा। कहने के साथ वो बड़ा खामोश रहा, बड़ा दुख बड़े अंदाज में खामोश रहकर चला गया। अब खाने का वक्त आया तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, आपको पता है आप और मेरा मामला, आज के वक्त वालों का मामला क्या है। रमज़ान शरीफ गुजर रहा है। प्यारे और मोहतरम इस्लाम, मुसलमानों का मामला ये है कि ठहर कर खा लेते हैं रोड पर। मुसलमान का मामला ये है ठहर कर पानी पी लेते हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लाम में चाय वगैरह पीना है तो भी ठहर कर, ऐसे मामला हो रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया, हम सोचें सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी। हमने प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ कर पानी पीना है, 3 सांस में पानी पीना है, लेकिन हमने छोड़ डाला। हम ऐसे हो गए। अल्लाह अकबर। प्यारे और मोहतरम भैया, लोग जब जौक दर जौक दौड़े दौड़े खाने के लिए दौड़ रहे हैं, जल्दी अंदर जा रहे हैं, बैठ गए, खाना खा रहे हैं। जब खाने का मामला होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारा दस्तर ऐसा होता है, दस्तर पर कुछ दाने गिर गए, हमने छोड़ दिया, अपनापन देख लिए, हमने अपना खाना खा लिया। उलमा फरमाते हैं, रिवायतों में आता है कि जो कोई बंदा खाने के दस्तर पे के दाने उठाकर खाता है, ये उसकी मग़फ़िरत की बिशारत है, उसके लिए ये मग़फ़िरत की बिशारत है। लेकिन प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये मुसलमानों ने छोड़ दिया। मुसलमान खाने को प्यारे और मोहतरम में खुंदल कर आगे बढ़ जाते हैं और कई ऐसे मामलात हो जाते हैं, कई ऐसे मामलात से हम गुजर रहे हैं। अब जब यानी वो शख्स मेज़बान आपके पास आया
आकर कहने लगा हुजूर आप खाने के लिए तशरीफ़ ले जाएं। आप अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फरमाया मुझे एक गिलास पानी चाहिए। आपके पास एक गिलास पानी लाकर दिया गया। आप अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अपनी झोली में से, अपनी थैली में से एक छोटा रोटी का टुकड़ा निकाला, उसको भिगोया, भिगोकर खाना शुरू कर दिया। वो देखकर मेज़बान बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा हुजूर आप खाना अंदर चलकर खाइए, आप रोटी ये नहीं खाइए, मैंने यानी अच्छे अच्छे ग़िज़ाएँ बना दी, अगर आप वो नहीं खाए तो आपके लिए मैं दाल रोटी भी बना दिया, आप वो तो खा लीजिए। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, आप अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फरमाया मैंने तुझसे पहले ही कहा था, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मेरा दिल जो चाहे वो कहूँगा। वो खामोश रहा। जब दावत ख़त्म हुई, दावत जैसा ही ख़त्म हुई, लोग अब जाने लगे। आप अलैहि रहमतुर रिज़वान ने बड़े जलाल भरे अंदाज में कहने लगे ए लोगों ठहर जाओ। जब लोग आपकी गरजदार आवाज़ सुनी तो प्यारे और मोहतरम बड़े परेशान हुए कि क्या मामला है। अल्लाह के वली अलैहि रहमतुर रिज़वान इतने यानी जलाल भरे अंदाज से लोगों को ठहरा दिया। फिर से वो मेज़बान दौड़ा दौड़ा आपके पास आया, आकर अर्ज़ करने लगा हुजूर क्या मामला है। प्यारे और मोहतरम इस्लाम आपने फरमाया कि मैंने तुझसे कहा था मैं जो कहूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। आप अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फरमाया कि यानी तेरा मामला तुझे जो कहा था वो तुझे करना होगा। यहाँ पर करीब में एक चटियल मैदान है, एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर एक अंगीठी लगा दे जिसके नीचे यानी बहुत सारी लकड़ी डालकर जला दे, उसके ऊपर बहुत बड़ा तवा डाल दे और प्यारे और मोहतरम से वहाँ पर चूल्हा लगा दिया गया। अंगीठी यानी उलमा फरमाते हैं चूल्हे को कहते हैं, उसके नीचे आग लगा दी गई, बहुत सारी लकड़ी जला दी गई और उसके ऊपर तवा रख दिया गया। अब जो तवा अंगार के मानिंद हो गया, जिस तरीके से अंगार होता है तवा उसके मानिंद हो गया। प्यारे और मोहतरम से हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहने लगे कि वो तवे को नीचे रखने के लिए कहा। अब जब वो तवे को नीचे रख दिया गया, तवे को नीचे रखने के बाद प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों आप अलैहि रहमतुर रिज़वान ने कहा कि चलो आज सुबह से लेकर अब तक हमने जो जो काम किए, हमने जो जो खाया है, इस तवे पे ठहर कर अल्लाह की बारगाह में हिसाब दे देंगे। सबकी चीखें निकल गई, सब बड़े परेशान हुए कि क्या मामला है, हम किस तरीके से ये तवे पे ठहर कर अल्लाह की बारगाह में हिसाब दे सकते। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम बड़े परेशान हुए, बहुत परेशान हुए और यानी सब की हिचकियाँ बन गई। इतना रोए कि सब की हिचकियाँ बन गई कि कहने लगे हुजूर हम ये तवे पे ठहर कर किस तरीके से हिसाब देंगे। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा चलो सबसे पहले मैं ही ठहर कर अल्लाह की बारगाह में मैं जाकर हिसाब दे दूँगा। आप अलैहि रहमतुर रिज़वान वो तवे पे चढ़ने के बाद आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की ए मालिक व मौला मैंने सुबह से ये काम किया और मैंने सुबह के बाद ये अब इतनी रोटी खा लिया, ये पानी पी लिया, ये कहे और नीचे आ गए। आप जितने लोग थे वो देखकर ज़ारो ख़तार रोने लगे। रोने के बाद प्यारे और मोहतरम जब आप नीचे आए, आने के बाद यानी सब के सब आपके करीब हुए, करीब होकर कहने लगे ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के वली हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप यानी आप अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, आप ठहर कर तो यानी अल्लाह की बारगाह में हिसाब दे दिए, लेकिन मुझसे हमसे नहीं होगा ये हिसाब देना, हमसे ये तवे पे ठहरना नहीं होगा। अल्लाह के वलियों का मामला किस तरीके से होता है। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों अल्लाह के वली हज़रत हातिम असम अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फरमाया बरोज़े क़ियामत यानी सूरज सवा मील पर होकर अपनी तपिश बरसा रहा होगा, तांबे की दहकती हुई ज़मीन होगी, इंसान गर्मी के सबब यानी उसके पसीने बह रहे होंगे, कोई टखने तक डूबा होगा, कोई घुटनों तक डूबा होगा, कोई कमर तक, कोई गले तक, कोई खुद अपने ही पसीने में गोते लगा रहा होगा। उस वक्त का मामला सोचे कि क्या मामला होगा। ये जो सूरज नजर आ रहा है, सूरज का ये चेहरा है यानी सूरज की ये पीठ है, आप अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं सूरज की ये पीठ है। बरोज़े क़ियामत पूरे जहन्नम को सूरज के करीब लाकर रख दिया जाएगा। जब सूरज के करीब रख दिया जाएगा तो सूरज को पलटा कर यानी सूरज का मुंह यानी दुनिया में रख दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। तो उस वक्त का मामला क्या होगा हम सोचे। तो प्यारे और मोहतरम अल्लाह के वलियों का मामला क्या होता हम सोचे। हाँ, हज़रत बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमतुर रिज़वान
ने भी नमाज का दर्ज दिया। हाँ, इमामुल अंबिया, इमामुल औलिया, प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया हज़रत सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी नमाज का हमें दर्ज दिया। उसके बाद यहाँ पर ये अल्लाह के वली भी क्या बता रहे हैं, हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया आप क्या बता रहे हैं। हम सोचें मेरे भाई कि आपने भी यानी नमाज के बारे में दुनिया में हम किस तरीके से मगन हो गए, हमारा मामला क्या हो गया। हम थोड़ा थकते ही प्यारे और मोहतरम इस्लाम में सो जाते हैं। हमारा मामला ये हो गया कि हमें नींद ज़्यादा आती है, हमें बैठना नहीं होता, हम ज़्यादा थक जाते हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लाम में अल्लाह के वलियों का मामला क्या था, अल्लाह के वली सहाबा का मामला क्या था। देखें यानी अल्लाह के उसके बाद यानी ताबईन, तबे ताबईन, आइमा मुज्तहिदीन, हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मामला कैसे होते। आप अलैह रहमत यानी हज़रत उवैस क़रनी, आप रास्ते से जाते, छोटे छोटे बच्चे आपको पत्थर उठाकर मारते, आपके कपड़े बड़े बोसीदा हो गए थे, आप बड़े प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया वालदा की इतनी खिदमत किए, इतनी खिदमत किए। मैंने ऐसे ऐसे मामलात को देखा मेरे भाई कि आज मुसलमान अपनी वालदा को थप्पड़ रसीद कर रखता है। मैंने देखा है ये प्यारे और मोहतरम, कैसा हो गया मुसलमान आज, किस तरीके के मामलात मुसलमान के चल रहे हैं। प्यारे और मोहतरम ऐसे बेशुमार वाक़यात हमारे गुजर रहे हैं। मुसलमान वालिद को मारता है, मुसलमान वालिदैन के साथ यानी ज़बान दराजी कर देता है। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया यानी जो वालिदैन हैं, एक हदीस पाक इस तरीके से मिलती है, एक शख्स ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस फना में हाजिर आया, आकर कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद यानी ये करने नहीं, यानी इस तरीके से कुछ ले लेते हैं। तो प्यारे और मोहतरम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू और तेरा माल तेरे वालिद का है। आज हमारे पास पैसे बहुत हो गए तो हम हमारे वालिदैन को बड़ी बात से कहते हैं। आप सोचे मुसलमान यानी कैसा हो गया। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया हमें हर ऐसे बुरे फेल से बचना है। हम यानी यहाँ तक के उलमा फरमाते हैं, रिवायतों में आता है, अगर हम लेटे हुए हैं, वालिद उधर से आ रहे हैं तो प्यारे और मोहतरम ने उठ के ठहर जाना बोलकर है। आज उठने की तो बात देर की, बैठते भी नहीं प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया मुसलमान। यानी वालिद से अगर बात करें तो उलमा फरमाते हैं ऐसा बात करें जैसा गुलाम बात करता है, ऐसे मामलात है। तो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर रहा था हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मामला क्या होता है। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया उवैस क़रनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यानी वालदा की इतनी खिदमत करते, इतनी खिदमत करते, खिदमत करने के बाद आप जंगलों में जाकर नमाज़ पढ़ते, आप जंगलों में जाकर नमाज़ पढ़ते। आपके नमाज का मामला ये होता कि प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया आप अल्लाह की बारगाह में यानी मगन रहते जाते। अब जब वापस आते तो छोटे छोटे बच्चे उनको पत्थर उठाकर मारते। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया आप अलैह रहमत रिज़वां यानी हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बच्चों मुझे बड़े पत्थर मत मारो। क्यों? आप फरमाते हैं कि अगर तुम मुझे बड़े पत्थर से मारोगे तो मेरी अगर पिंडी टूट गई तो मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकूंगा। अल्लाह अकबर। कैसा था उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जज्बा। प्यारे और मोहतरम कैसे मामलात थे ये अल्लाह वालों के। आज हम अपने ऊपर नज़र डालें प्यारे और मोहतरम हमारे मामलात कैसे हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया आपके सामने तहरीक इस्लामी है, आपके सामने आप आए दिन से अल्हम्दुलिल्लाह यानी यहाँ पर इज्तिमात यानी जो बयानात होते हैं हम सब बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद रमज़ान जैसा ही ख़त्म हो गया, हम जब घर चले जाएंगे तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया आप ये नियतें करें कि इंशाअल्लाह हमारी कोई नमाज रमज़ान के बाद भी क़ज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि प्यारे और मोहतरम नमाज़ें छोड़ना बड़ी वईदें हैं। आप में सुने कि नमाज यानी जो बेनमाजी होता है उसके घर से खैर व बरकत उड़ जा रही है। तो मुसलमान आप और मैं देखते हैं कि मुसलमान किस पस्ती की हालत में जा रहा है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल करे कि हमें अटूट मोहब्बत तहरीक इस्लामी से अता फरमा दे अल्लाह ताला। हर जुमेरात को जो मरकज़ी इज्तिमा तहरीक इस्लामी का होता है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर जुमेरात को रात 9 बजे से रात में 11 साढ़े 11 तक जो इज्तिमा होता है आप ज़रूर ज़रूर इस इज्तिमा में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। आवाज़ कम हो गई सर दिख रहा मेरे भाई, इंशाअल्लाह। और प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया आप अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब को प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया तहरीक इस्लामी की माली इमदाद के लिए कहें। क्यों? क्योंकि प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया आपने कल ही आपने देखा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का किस तरीके से करम हुआ। हाँ,
कोई जाकर लाए नहीं, वो खुद आकर दाखिल इस्लाम हो गया। हुआ ना मेरे भाई? तो ये अल्लाह का करम ही है ना। हाँ, करम खुदा का मैं उम्मती हूँ, भली है किस्मत बुरी नहीं है, तुम्हारे सदक़े में या मोहम्मद मिला है सब कुछ, कमी नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कहने सुनने से ज़्यादा अमल की सआदतें अता फरमाए। आमीन बिजाही नबील अमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह हमदानी क़ादरी भी कुछ आपके सामने बयान करेंगे।